हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने किया है सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें हमने अभी तक किए हैं लाभदायक बैक्टीरिया। अब हम देखने जा रहे हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव। अब देखने जा रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानियाँ पहुँचा सकते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं खराब कर देते हैं। आइए हम देखते हैं उनकी हानिकारक गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं और जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जैसे कि बिना कोरोना है बेटा, संपर्क द्वारा फैलता है ना बेटा, वायु द्वारा फैलता है। जल, भोजन तथा सकायिक संपर्क द्वारा फैलते ना, वो मैंने क्या कहलाएंगी, संचरणीय रोग कहलाएंगे। इस प्रकार के रोगों के अन्य उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है बेटा, क्षय रोग जैसे हम खांसी कहते हैं, टीबी कहते हैं जैसे हम लोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो पूछो क्या पूछता है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। तो पहली बताती है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन में बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। वह कूड़े से उठ के मक्खी पैरों को चिपक के और हमारे भोजन पर आकर पहुंच जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित खराब भोजन खाता है उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि हमें कभी भी बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए। भोजन को सदैव ही ढक कर रखना चाहिए। देखो क्या लिखा है, उसे बीमार पड़ने की संभावना है, अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदैव ही ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्रीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम का वाहक कैसे बेटा, मादा एनाफ्रीज जो मच्छर होता है उसके शरीर में क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं। वह जब हमें काटता है तो हमारे शरीर में क्या छोड़ देगा, प्लाज्मोडियम छोड़ देगा, तो हमें उससे क्या हो जाएगा, मलेरिया नामक बीमारी हो जाएगी। मादा एडीज मच्छर क्या करती है बेटा, वो डेंगू के वायरस को लाती है उठा करके ना बेटा, तो डेंगू का वायरस हम तक पहुँचता है। यहाँ मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, मच्छरों को रोक कर बेटा, है ना, मच्छरों को बताने दो, मच्छरों को मार गई मादा एनाफ्रीज मच्छर है। आगे देखिए, अध्यापक हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि बेटा मच्छरों के अंडे जो है ना पानी में ही जिंदा रहते हैं। पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे, तो वो नहीं पनपेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को इकट्ठा न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे आपने अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका हो। आगे देखिए बेटा, एक टेबल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग अगर याद तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको वैसे ही याद जैसा काम हो जाएगा। मानव रोग, मनुष्य में कौन सा रोग होता है, क्षय रोग। टीबी का रोग है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। फैलता कैसे है, वायु द्वारा। तरीके कौन कौन से हैं, रोगी पूरी तरह से अन्य रोगियों से अलग रहे, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं अलग रखना और उचित समय पर टीका लगवाना। खसरा, खसरा क्या है बेटा, एक बीमारी है
जो वायरस द्वारा होती है, ठीक है ना, फैलती वायु द्वारा है। इसके भी यही रोकने के तरीके हैं। सभी बच्चों से उस बच्चे को दूर रहना चाहिए जिसको खसरा हुआ है, समय पर टीका लगवाना चाहिए। चिकन पॉक्स में भी ऐसा ही है, वायरस के कारण फैलता है, वायु या सीधे संपर्क में आने से फैलता है ये। टीकाकरण होना चाहिए समय समय पर, और बेटा अन्य रोगियों से दूर रखना उसको। पोलियो वायरस भी क्या करता है बेटा, पोलियो भी वायरस द्वारा फैलता है, वायु और जल द्वारा यह संपर्क में आता है, और दूसरे रोगियों से इसके हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, और सही समय पर पोलियो की बूंदें बच्चों को पिलानी चाहिए। हैजा एक मानव रोग है जो जीवाणु की वजह से होता है, जल अथवा भोजन द्वारा फैलता है। टाइफाइड है, ये बेटा जीवाणु द्वारा होता है, ये भी जल द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना है, भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल और टीकाकरण हमने लगवाना है, साफ़ पानी पीना है, ठीक है बेटा। हेपेटाइटिस ए, ये पीलिया वगैरह होते हैं ना, ये उसमें है, कई सारे टाइप है बेटा हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस में क्या है, वायरस के कारण फैलता है, जल द्वारा फैलता है, ठीक है बेटा, और यह उबले हुए जल का प्रयोग करें, टीके लगवाएं टाइम टाइम पे। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर द्वारा फैलता है। मच्छर इसको लेकर आता है मनुष्य के शरीर तक, वहाँ पर जाकर बीमारी होती है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, ठीक है। और बेटे कीटनाशक का छिड़काव करें बार बार। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर इकट्ठा न रहने दें। पानी खड़ा होता है तो वहाँ पर तेल वगैरह डाल दें, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मनुष्यों में फैलने वाले रोग हैं सूक्ष्मजीव द्वारा। तो आपने बेटा यहाँ तक पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाले रोगों के बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, ठीक है बेटा। उसके बाद पौधों में पढ़ेंगे। तो आपने मनुष्य तक आपने यहाँ तक आज तक पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।